केआरबीएल के बारे में। केआरबीएल ये राजीव शिवदास जी का सवाल है। इन्होंने ले रखा है 297 में, 100 शेयर हैं इनके पास। अप्रैल में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मतलब दोनों ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं। तो अभी इनकी 2 महीने की खरीदारी हुई है। क्या करें आगे इसमें? ये राइस एक ऐसा सेगमेंट है जो कि मैक्सिमम आप ट्रेड करके जा सकते हैं, बिकॉज कब एक्सपोर्ट पे कर्व लग जाए, कब किस पे कर्व लग जाए, इसका अंदाज़ा नहीं रहता है। ये कंट्रोल्ड सेक्टर है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, तो इन्वेस्टमेंट डिस्कम्फर्ट हमेशा रहना चाहिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि राइस कंपनीज के स्टॉक प्राइस में कई सारे स्टॉक प्राइसेस में काफ़ी चाल आई थी। मुझे ऐसा लगता है कि इसको मोस्टली आपको ट्रेडिंग से ही समझना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी फंडामेंटली ये सेक्टर में ट्रैक नहीं करता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए। केआरबीएल की जहाँ तक बात है, बेस अच्छा बन चुका है और वो बेस बन गया है पर 270 पे, ज़्यादा, हाँ 270 पे वही प्लेस है आपके लिए। अभी क्लोज कितना है 293 का, 270 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो एज लॉन्ग एज ये 270 के ऊपर मेंटेन करता है और क्लोज नहीं होता है, इसमें जो रन बना है ये रन इसको 325 से 350 वाले रेंज के लिए एक बार रेडी करता है और फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन करते हैं, बिकॉज इसमें इस सेक्टर के फंडामेंटल्स मैं बहुत अच्छे से नहीं समझता हूँ। मैक्सिमम इसमें ट्रेड स्टैंड पॉइंट से ही देखता हूँ। जी। लेकिन सोमेश, अगर आप देखें कि इसमें जो गिरावट चली आ रही है पिछले साल सितंबर से, उसमें अभी इसने ताज़ा बॉटम बनाया लगभग कितना, ये 258 के आसपास। उसके बाद वापस संभलना चाहा इसने, लेकिन जो इसका सबसे पिछला टॉप था 325 के आसपास का, पार नहीं हो पाया। वहाँ से ये फिर से एक डाउन साइड दिखा रहा है। अभी इस डाउन साइड में वापस रिस्क दिख रहा है कि कहीं ये 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज दोनों को तोड़ न दे। तो ऐसे में क्या कोई कंफर्ट दिख रहा है कि मतलब बेस बन ही जाएगा इस बार? देखिए, ऐसा तो मैं कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता कि बेस बन जाएगा, लेकिन अभी के जो पैरामीटर्स हैं इसके हिसाब से एक बार के लिए डिमांड है। तो अब इसको रिलेट कीजिए कि समय कैसा चल रहा है। समय ऐसा चल रहा है कि जून खत्म होने वाला है और जुलाई से क्वार्टरली रिजल्ट शुरू होने वाला है। तो किसी-किसी स्टॉक में चाल भी आ सकती है और इसमें वैसा ही पोजीशन बन के रखा हुआ है। जब तक आपको रिजल्ट बहुत डिसअपॉइंट नहीं करे या मार्केट एक आध बारी बड़ा क्रैक नहीं दे दे, मैं ध्यान दीजिएगा शब्द पे, मैं क्रैश नहीं बोल रहा हूँ, क्रैक। जब तक वो नहीं दे दे, तब तक इस पे गिरने की संभावना थोड़ी-सी कम है, डिमांड। जी। लेकिन साथ में जो एनवायरनमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट ये भी है ना कि मतलब गेहूँ की फसल कमज़ोर होने की आशंका है, उसके चलते सरकार जो फूड कमोडिटी प्राइसेस को अंकुश में रखने की कोशिशें कर रही है, कुछ कदम उठाए गए हैं। तो ठीक है, गेहूँ की फसल कमज़ोर हो रही है, लेकिन सरकार की नज़र इस पे भी रहेगी ना कि गेहूँ के साथ-साथ कहीं चावल भी ना भागने लग जाए। तो अब शुरुआत में ही मैंने ये चीज़ क्लियर करा है, इसीलिए इस पे व्यू आप नहीं बना सकते, बिकॉज़ ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड सेक्टर है, कभी भी प्राइस कर्व, एक्सपोर्ट कर्व कभी भी हो सकता है। इसलिए उस पे कोई डिसीज़न नहीं लिया जा सकता ना, कल को क्या गवर्नमेंट आके डिसीज़न ले ले, ओवरनाइट आपका प्राइस क्रैश हो जाएगा, ओवरनाइट। इसलिए इस सेक्टर में आपको ट्रेडिंग डिसीज़न ही लेना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट का डिसीज़न नहीं लिया जा सकता। जी।